नमस्कार दोस्तों, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आप सभी का स्वागत है। तो आज इन्फॉर्मेशन लेकर आए जो स्टूडेंट्स काफ़ी टाइम से वेट में थे कि भी ओपन काउंसलिंग का डेट मतलब ओपन काउंसलिंग होगी, फिर भी उनका नाम नहीं आया। तो आज बहुत ही खास इन्फॉर्मेशन होने वाला है कि जिन स्टूडेंट्स का नाम नहीं आया काउंसलिंग में, उनके लिए फिर से एक बार मेरिट लिस्ट लगाई जाएगी। और वो क्या डेट रहेगा और किस कोर्स में मेरिट लिस्ट लगाई जाएगी, सभी कोर्सेज़ के लिए नहीं है तो मतलब पीजी, यूजी, पीजी कुछ कोर्सेज़ हैं, उनका नाम भी मैं बताऊँगा साथ में। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, जिन बच्चों का अब तक किसी चीज़ में अब तक फार्म ही नहीं भरा था, बाई चांस वो भूल गए थे भरना या उन्होंने भरा ही नहीं था, तो उनके लिए भी एक चांस यूनिवर्सिटी दे रही है। कौन कौन से कोर्स में देगी, क्या क्या कोर्स रहेगा, क्या मेरिट लिस्ट डेट कब लगेगी, क्या होगा, सारे प्रोसेस बताएंगे। तो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब। पहले बात करते हैं ओपन काउंसलिंग की बात करेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने ओपन काउंसलिंग में फॉर्म अप्लाई कर रखा है, उनकी डेट क्या रहेगी मेरिट लिस्ट लगने की। ठीक है, उसकी जो डेट रहेगी 29/7/2025 को आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी। उसके बाद जिन बच्चों का मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, उसके बाद 30/7/2025 को आपको क्या करना है, जाके फीस पे करना और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करना। अब बात आती है कि भाई किन किन कोर्सेज़ में मेरिट लिस्ट आएगी, तो उसकी वो कोर्सेज़ का नाम मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। और साथ में मैं आपको ये बताऊँगा कि किस कोर्स में कितनी सीटें रह चुकी है भाई। तो सबसे पहले बात करते हैं एमएससी फिजिक्स में। इसकी भी मेरिट लिस्ट में जिन्होंने फॉर्म अप्लाई कर रखा है उनका नाम आएगा। एमएससी फिजिक्स में 8 सीटें रह चुकी है ओएससी और डीएससी की। एमएससी फॉरेंसिक साइंस की 3 सीटें, बीए, बीएड, आईटीईपी के 8 सीटें, एमलिव 2 ईयर्स के 8 सीटें, एमएससी मैथमेटिक्स की 11 सीटें हैं। और एमएससी कंप्यूटर साइंस की बात करें तो 13 सीटें, एमकॉम की 41 सीटें, सबसे ज़्यादा सीटें इनमें वैकेंट रह गई है। एमएससी माइक्रोबायोलॉजी की बात करते हैं, 13 सीटें रह गई है। पीजी डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, इसमें 4 सीटें रहती है। पीजी डिप्लोमा इन गाइडेंस, काउंसलिंग एंड फिजियोथेरेपी 5 सीटें है भाई। इसमें एमएससी बायोकेमिस्ट्री 27 सीटें, एमएससी केमिस्ट्री इसकी है 1 सीटें। जितने भी कोर्स मैंने बताए हैं, इनमें सारे की मेरिट लिस्ट लगी। ओपन काउंसलिंग से दोबारा से होगी, यानी कि आपकी दोबारा से मेरिट लिस्ट आएगी 29/7/2025 को, और आपको 30 को आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करना है। अब बात करते हैं जिन बच्चों ने अब तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, उसकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब लगेगी, सेकंड मेरिट लिस्ट कब लगेगी और कौन कौन से में अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे कि भाई इसकी डेट क्या रहने वाली फॉर्म अप्लाई करने की। तो जिसकी डेट है 28/7/2025 से लेकर 3/8/2025 तक आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो IUMS पोर्टल पर जाकर। इसकी फ़ीस जो जनरल की रहने वाली है 1000 रुपये, और ऐसी और जो भी है उनकी 250 या 300 रुपये इस तरीके की रहेगी जो भी। ठीक है, और इसकी जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगेगी 3/8/2025 को इसकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगेगी। सॉरी, 5/8/2025 को 3 तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, और 5/8/2025 को आप क्या करना, फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगेगा। और 6 को आपका जिन बच्चों का नाम आ जाता है मेरिट लिस्ट में, उनको 6 को आकर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना प्लस में फ़ीस पे करनी है। सेकंड मेरिट लिस्ट की बात करते हो 7/8/2025 को सेकंड मेरिट लिस्ट लगेगी, और 8/8/2025 को आकर आप अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना और साथ में आपको क्या करना है, फ़ीस भी पे करना है। तो ये थी सिर्फ फॉर्म अप्लाई करने का डेट और फर्स्ट और सेकंड मेरिट लिस्ट कब लगेगी, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कब हो। अब बात करते हैं किन किन कोर्सों में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और किन किन कोर्सों की कितनी सीटें रह रही है, वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं एमटेक इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, यूआईटी के अंडर में जो है 7 सीटें हैं इसकी। एमटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 16 सीटें, एमटेक डिफेंस इंजीनियरिंग 10 सीटें, एमटेक बायोटेक्नोलॉजी 6 सीटें, एमटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग 12 सीटें, एमटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्पेशल इसमें 6 सीटें हैं, एमए वुमेन स्टडीज़ 8 सीटें, पीजी डिप्लोमा इन वुमेन स्टडीज़ 15 सीटें, एमए इन एशियंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर इनकी जो सीटें हैं भाई, इनकी सीटें 51 सीटें हैं। ठीक है, AIH इनकी 51 सीटें हैं भाई। अब तक मतलब बहुत सारी सीटें खाली है, जल्दी जाइए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एमए एजुकेशन की बात करें जिसमें 11 सीटें रहती है। एमएड स्पेशल, ठीक है, एमएड स्पेशल की भाई 12 सीटें रहती है। एमए सोशोलॉजी की 15 सीटें हैं, MTTM की 6 सीटें हैं, MHMCT की 19 सीटें हैं, पीजी डिप्लोमा इन हॉस्पिटैलिटी एंड इवेंट मैनेजमेंट की 20 सीटें, पीजी डिप्लोमा इन फ्लोरिकल्चर 15 सीटें, एमएससी इलेक्ट्रॉनिक साइंस 29 सीटें, बीकॉम बीएड ITTF 47 सीटें रहती है अभी भी फ़िलहाल। और अब बात करते हैं BA BEd की ITTF ऑन द बेसिस ऑफ NCT एग्ज़ाम, मतलब NCT का जो है स्कोर के ऊपर ही, मतलब जितने स्कोर है उसके बेस पर आपका एडमिशन होगा। ठीक है, तो इसकी है 3 सीटें रहती है। BSc BEd ऑन द स्कोर ऑफ NCET इसकी भी 4 सीटें रहती है। पर OSC और DSC की सीटें हैं भाई। ठीक है, अब हम बात करते हैं MSc जियो फिजिक्स की 17 सीटें हैं, पीजी डिप्लोमा इन बुद्धिस्ट स्टडीज़ 10 सीटें हैं,
म्यूजिक की 6 सीटें, मास्टर ऑफ सोशल वर्क 19 सीटें, एमएससी इन्वायरमेंट साइंस की भाई जो है 27 सीटें, एमटेक एनर्जी एंड एनवायरमेंट मैनेजमेंट की 8 सीटें, एमएससी स्टैटिक्स की 13 सीटें रहती है, पीजी डिप्लोमा इन आर्चिव रिकॉर्ड मैनेजमेंट की 7 सीटें, एम लिव 1 ईयर की 14 सीटें, एमए संस्कृत की 8 सीटें, एमए फिलोसफी की 25 सीटें, पीजी डिप्लोमा इन योगा की 22 सीटें, एमए योगा की 15 सीटें 25 सीटें, एमएससी होम साइंस फूड न्यूट्रिशन की 9 सीटें, एमएससी होम साइंस ह्यूमन डेवलपमेंट की 26 सीटें, बीएससी प्रिंटिंग पैकेजिंग टेक्नोलॉजी 14 सीटें अभी भी वैकेंट रहती है इनकी, एमएससी प्रिंटिंग पैकेजिंग टेक्नोलॉजी की 11 सीटें, और बीएससी प्रिंटिंग पैकेजिंग की 14 सीटें हैं, और एमएससी प्रिंटिंग पैकेजिंग टेक्नोलॉजी की 11 सीटें हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एमएससी अप्लाइड जूलॉजी 14 सीटें। ठीक है, एमए डिफेंस स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ 8 सीटें, एमए फाइन आर्ट्स 13 सीटें, एमएफए 26 सीटें, एमटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग यूटीडी 11 सीटें रहती है अभी भी, और एमटेक टेक्नोलॉजी इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग 11 सीटें उसकी भी रहती है, एमए बिजनेस इकोनॉमिक्स 32 सीटें, और एमए इकोनॉमिक्स की 26 सीटें रहती है। जितने भी कोर्स बताए इन कोर्स में आप फ्रेश कैंडिडेट यानी कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है भाई, कि ये ज़रूरी नहीं कि जिन्होंने पहले फॉर्म अप्लाई कर रखा है वही अप्लाई कर सकते हैं। जो मैंने आपको फर्स्ट टाइम बताया जो 29/7/2025 को जो मेरिट लिस्ट लगने वाली है उसकी भी मैंने बताई है, वो मैं सिर्फ जिन बच्चों ने ओपन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रखा है, फॉर्म अप्लाई कर रखा है, वही सिर्फ वो फॉर्म उनका ही नाम आएगा मेरिट लिस्ट में। तो ये इन्फॉर्मेशन लेकर आए थे आप सभी के लिए। इस वीडियो को जल्दी से शेयर करिए अपने भाई दोस्त में जो पीछे रह गए हैं फॉर्म अप्लाई करने में, तो जल्दी जाइए। और जिस भाई को फॉर्म अप्लाई करवाना हो तो एडमिन से कांटेक्ट करके आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, तो उनसे आप अपना फॉर्म भी भरवा सकते हो घर बैठे। तो जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।